चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये चैप्टर हमने स्टार्ट करने से पहले हमने उसका बारे में उसका कुछ कीवर्ड है, वो कीवर्ड के बारे में हमने पहले जान लेंगे। बाद में हमने उसका रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। पहले आइए उसमें देखेंगे कॉस्ट प्राइस। एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है? ना द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल्स इज परचेज्ड, उसका शॉर्ट फॉर्म लिया गया सीपी। सेलिंग प्राइस क्या है? ना द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल्स इज सोल्ड, शॉर्ट फॉर्म लिया गया एसपी। जब शॉपकीपर कोई भी सामान खरीदते, वो खरीदने का टाइम में वो कुछ रेट में खरीदते, उसमें उसका थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके वो हमको ज़्यादा दर में, ज़्यादा रेट में बेचते। एग्जाम्पल, ये पेन हमने मार्केट से आज 10 रुपये में लाया, मतलब शॉपकीपर हमको 10 रुपये में बेचा। वो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना है? ना 10। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस हमको 10 है, वो शॉपकीपर उसको तो 10 में रुपीस में नहीं लाया ना, उसको 6 रुपया या 7 रुपया में लाया होगा। वो जो 6 रुपया में लाया था, दूसरा वो जो डीलर से लाया, वो 6 रुपया वो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है। इसके लिए कॉस्ट प्राइस सीपी एसपी। इस सीपी एसपी को लेके हमने थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, जहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, वहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कैसे? हमने पेन को 7 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में बेचा, मतलब हमने कम में खरीदा था, 7 रुपये में खरीदा था, 10 रुपये में बेच दिया, इसके लिए हमको प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ना एसपी माइनस सीपी, अर्थात हमने 10 में खरीद 7 में खरीद के 10 में बेचा, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, ये 3 प्रॉफिट है। जहाँ पे एसपी लेस देन सीपी होता है, मतलब सेलिंग प्राइस कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, उस टाइम में क्या होता है? लॉस होता है। कैसे? उसको मान लीजिए वो 7 रुपये में खरीद के लेके आया, दुकानी शॉपकीपर लेके आया, हमको 6 रुपये में बेच दिया, मतलब उसको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? ना हम वो 6 रुपये में लाया, हमको 5 में बेच दिया, 1 रुपीज़ कम में बेचा, इसके लिए उसको 1 रुपीज़ लॉस है। उसको कैसे निकाला जाएगा? सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। ओके, फॉर फाइंडिंग प्रॉफिट परसेंटेज, हमने तो प्रॉफिट कैसे निकाला ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस को सेल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे ना, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। उसका प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, डिवाइड करके इंटू मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाता। लॉस परसेंटेज कैसे? सेम, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। फॉर फाइंडिंग एसपी, क्वेश्चन रिलेटेड कुछ ये है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जहाँ पे व्हेन सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज गिवन, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया जाता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस है तो लॉस परसेंटेज दिया जाता है, उसमें सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है ना, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में लेते हैं। सेम सेलिंग प्राइस, जहाँ पे लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा ना, सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इन केस ऑफ लॉस। फॉर फाइंडिंग CP when SP and profit percentage और loss percentage given, कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला जाएगा? जितने बड़े सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज
दिया जाता है। फार्मूला क्या होगा, SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस का टाइम में SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये थोड़ा फार्मूला है। ये फार्मूला को लेके हमने हमारा जो चैप्टर है वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, बाय सेलिंग ए बेडशीट फॉर ₹640 a shopkeeper earned a profit of 28%. How much did it cost for the shopkeeper? ये क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो उसमें सेलिंग प्राइस 640 दिया गया, इसके लिए हम लिखा SP इक्वल टू 640 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, इसके लिए हम लिखा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 28%। क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस CP कितना। हमने CP का फार्मूला तो हम पहले मालूम है। CP का फार्मूला क्या है न, SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। क्यों, यहाँ पर 28% प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट है। सो 640 इंटू 100 बाई 100 प्लस 28, इसको हमने कट करने के बाद हमको लास्ट रिजल्ट कितना मिला, 500 रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़, 500 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ बेडशीट इज ₹500। क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाएंगे। राजन परचेज 250 पैकेट्स ऑफ ब्लेड एट द रेट ऑफ ₹8 पर पैकेट्स। He sold 70% of the packets at the rate of ₹11 per packets and remaining packets at the rate of ₹9 per packets. Find his gain percentage. ये क्वेश्चन देखिए क्या क्या पहले हम दिया गया, देखो टोटल नंबर ऑफ ब्लेड पैकेट, कितना पैकेट लिया, 250 पैकेट्स। कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट कितना, 8 रुपीज़। देन ये 250 पैकेट्स के लिए कितना दाम होता, 250 इंटू 8 इज इक्वल 2000 रुपीज़। देन ये 250 पैकेट्स का कॉस्ट प्राइस कितना, 2000 रुपीज़। ओके, देन 70% ऑफ 250 पैकेट्स इज, ये जो एक क्वेश्चन में दिया गया था कि 70% ब्लेड जो पैकेट्स है, वो पैकेट्स का 70% पैकेट्स को वो 11 रुपीज़ में बेच दिया। सो 75 पैकेट्स, सॉरी 70% 250 पैकेट्स कितना है, 70 बाई 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 175 पैकेट्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 175 पैकेट्स इज 175 इंटू 11 इज इक्वल टू 1925 रुपीज़। रिमेनिंग पैकेट्स इज इक्वल टू 250 माइनस 175 इज इक्वल टू 75 पैकेट्स। उसको कितना रुपया में बेचा ना, पैकेट 9 रुपीज़ में बेचा। सेलिंग प्राइस ऑफ 75 पैकेट्स इज इक्वल टू 75 इंटू 9 इज इक्वल टू 675 रुपीज़। अभी पहले 70% ब्लेड को 1925 में बेचा, बैलेंस 75 पैकेट्स को 675 रुपीज़ में बेचा। अभी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1925 100 675 इज इक्वल 2600 रुपीज़। पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना था ना, 2000 रुपीज़ था। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2600 हो गया। अभी क्या हुआ, अभी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तभी प्रॉफिट है। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, एंड कॉस्ट प्राइस टू 2000 and selling price 2600. SP greater than CP. Profit is equal to SP minus CP, 2600 minus 2000 is equal to 600 rupees. Profit is equal to SP minus CP is equal to 2600 minus 2000 is equal to 600 rupees. तो गेन परसेंटेज कितना ना, गेन बाई CP इंटू 100, गेन कितना 600 बाई 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%, इक्वल टू 30%। गेन परसेंट द पैकेट इज 30%। ये हो गया हमको क्वेश्चन नंबर 3। अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर ₹990 each. On one he gained 10% and on other he loses 10%. Find his gain or loss percentage इन द होल ट्रांजेक्शन। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, वो 2 जीन्स खरीदा, अंकित 2 जीन्स खरीद के कितना में खरीदा ना, दोनों को 990 में खरीदा।
एक को बेच दिया जिसमें उसको 10% प्रॉफिट मिला, दूसरा में उसको 10% लॉस मिला। टोटल का ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया। देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट जीन इज इक्वल टू 990, गेन परसेंट 10%, ताले उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, SP इंटू 100 बाई 100 प्लस पी प्रॉफिट परसेंटेज, अर्थात 990 इंटू 100 बाई 100 प्लस 10, उसको कट कर तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया, 900 रुपीज़। मतलब पहले वाले जीन को वो 900 रुपीज़ में खरीदा, परचेज किया उसको। अभी सेकंड पार्ट तक क्या है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड जीन्स इज इक्वल टू ऑल्सो 990, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हुआ सेकंड जीन्स में। देन 990 इंटू 100 बाई 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 1100 रुपीज़। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू जीन्स कितना, 900 प्लस 1100 इज इक्वल टू 2000। टोटल सेलिंग प्राइस कितना दोनों को ना, टोटल सेलिंग प्राइस टू जीन्स इज इक्वल टू 990 इंटू 2 इज इक्वल टू 1980। यहाँ पर क्या हुआ ना, कॉस्ट प्राइस 2000, सेलिंग प्राइस 980। देन हम क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। हियर CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉसेस। लॉस कैसे हम निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू जीन्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज़ हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस 980 आया। हियर CP इज ग्रेटर देन SP, सो लॉस कैसे, CP माइनस SP इज इक्वल टू 2000 माइनस 980 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 20 बाई 2000 इंटू 100। उसका फॉर्मूला क्या है, जहाँ पे लॉस होता है, लॉस परसेंटेज 20 बाई 2000 इंटू 100 1%, इज लॉस परसेंटेज 1% ऑन टू जीन्स। ओके, ये गया क्वेश्चन नंबर 4 में। निधि परचेज 2 साड़ीज फॉर रुपीज 2150 each. She sold one saree at the loss of 8% and another at a gain of rupees 1230. On the whole transaction, find the selling price of the second saree. ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया ना, दो साड़ी को वो 2150 में खरीदा, एक एक करके एक साड़ी को 2150, मतलब ऐसे करके दो साड़ी खरीदा। फर्स्ट साड़ी में वो 80% लॉस किया, सेकंड साड़ी में वो 1230 रुपीज़ प्रॉफिट किया। अभी से बोल रहा है होल ट्रांजेक्शन अदर हैंड एट द गेन ऑफ रुपीज़ 1230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरा ट्रांजेक्शन में वो 1230 प्रॉफिट किया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड साड़ी, मतलब वो सेकेंड साड़ी को कितना में बेचा जिसके वजह से में वो पूरा दोनों साड़ी में उसको 1230 प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी इज इक्वल टू 2150, लॉसेस 8%। देन सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साड़ी कितना, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, मतलब 2150 इंटू 100 माइनस 8 बाई 100 इज इक्वल टू 2150 इंटू 92 बाई 100, उसको कट करने के बाद टोटल आया 1978 रुपीज़। 1978 में फर्स्ट साड़ी को वो बेच दिया। सेकंड में आएगा, सेकंड में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी इज 2150, यानी 2150 में परचेज किया। सेलिंग प्राइस सेकंड साड़ी लेट X, क्योंकि उसको मालूम नहीं है हमने X ले लिया। then टोटल SP माइनस टोटल CP इक्वल गेन। दो साड़ी में हमने कैसे प्रॉफिट निकालेंगे ना, टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा, बट अभी टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, फर्स्ट को बेचा था 1978 में, सेकेंड को हमने लिया X में बेचा, माइनस कॉस्ट प्राइस दोनों को सेम है 2150 प्लस 2150 इक्वल टू प्रॉफिट, दोनों में कितना किया 1230 रुपीज़ वो प्रॉफिट किया। अभी उसको हमने सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, 1978 प्लस X माइनस 4300 इक्वल टू 1230, X इक्वल टू 1230 प्लस 4300 माइनस 1978 इक्वल टू 3552,
selling price of second sari is 3552 rupees. Okay, question number 5. By selling 35 greetings card, a shopkeeper loses an amount equal to the selling price of 5 greetings card. Find his loss percentage. Let selling price of first card is equal to x. Then selling price of 35 कार्ड कितना 35x, क्योंकि 35 ग्रीटिंग्स कार्ड खरीदा था उसको मान लीजिए बेच दिया 3500 में, 35x में बेच दिया। लॉसेस कितना हुआ ना 5x हुआ। कैसे? क्वेश्चन में बोला कि वो 5 ग्रीटिंग्स कार्ड सेलिंग प्राइस में जितना होता है उतना लॉस टोटल उसको हो गया, मतलब लॉस इज इक्वल 5x। देन कॉस्ट प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस प्लस लॉसेस, क्योंकि लॉस किया ना इसके लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉसेस। CP इज इक्वल टू 35x प्लस 5x, CP इज इक्वल टू 40x। लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लॉसेस बाय CP इंटू 100 इक्वल टू 5x बाई 40x इंटू 100। मतलब उसको हमने ये किया तो 25/2 x कट किया, कटने के बाद आया 12.5%। उसका लॉस परसेंटेज कितना है 12.5। क्या है, ए मैन बॉट बनानाज एट द रेट ऑफ 10 of rupees 45 and sold at the rate of 1 dozen banana for rupees 51. Find his gain or loss percentage. उसमें क्वेश्चन में एक ट्रिक दिया गया कि वो 10 बनाना को 45 रुपीज़ में परचेज किया, लेकिन एक डजन बोले कितना 12 बनाना को 51 में बेच दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस, वो उसका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका परसेंटेज कितना है उसको निकालने के लिए हमको पूछा गया। ओके, हमने अभी क्वेश्चन कैसे लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनाना इज इक्वल टू 45, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना इज इक्वल टू 45/10 इज इक्वल टू 4.5 रुपीज़। तो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस इज 4.5 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बोले तो 12 बनाना इज इक्वल 51 रुपीज़। सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना होगा 4.25। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस 4.5, सेलिंग प्राइस 4.25, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया। अभी नाउ CP इज इक्वल टू 4.5 एंड कॉस्ट प्राइस SP इज इक्वल टू 4.25। हियर CP ग्रेटर देन SP, अर्थात लॉस कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP। ओके, CP माइनस SP, लॉस इज इक्वल 4.5 माइनस 4.25 इज इक्वल टू 0.25। लॉस परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं, AL बाई CP इन 100, 0.25 बाई 4.50 इंटू 100, ये डेसिमल निकल गया 25/450 इंटू 100 इज इक्वल टू 50/9। 50/9 को उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5.9 परसेंटेज आंसर। ओके।